डू यू बिलीव कि आप एक पर्सन से ज्यादा को आप प्यार कर सकते हो? नहीं, प्यार तो नहीं कर सकते हो। आप बिलीव नहीं करते हो? नहीं, आप बिलीव करते हो? एक टाइम नहीं, आप believe करते हो? I've heard people say कि हो सकता है Do प्यार। you think it's possible for you? मेरे साथ कोठे हुआ पे आप बहुत जाते हो क्या? नहीं ऐसा है कोठे पे आप बहुत जाते हो। मेरे साथ नहीं हुआ है ना, पर जस्ट बिकॉज मेरे साथ नहीं हुआ रूल आउट नहीं कर सकते ना ऐसा हाँ, चीज होता है या नहीं होता है। पर हाँ, बट मैं बिलीव जैसे अगर डायरेक्टली होता भी सुनोगे तो होगा- आपको एक्सक्यूज ही लगेगा ये, ठीक है कि हाँ मेरे हाँ, it's जैसे अभी normal। क्या बोलते नहीं, हैं, पॉलीएमरस वो बोल रहे हैं ना, polyamorous। एक साथ, हाँ। देखो जब तक दुनिया बढ़ती रहेगी बहुत चीजें आती रहेंगी ना। बट स्टिल यार मैं मतलब कि हो सकता है किसी को एक से ज्यादा प्यार हो सकता है, स्टिल मैं बिलीव तो नहीं करना चाहूंगा इस पॉइंट मैं पे। उससे पहले मरना चाहूंगी नहीं, जब मैं दुनिया जिंदा तो रहना इतनी चाहूंगा। बढ़ जाएगी। मुझे लगता है कि अगर एक से ज्यादा लोग को प्यार करना है, आई वुड नॉट वांट टू बी इंक्लूडेड इन दैट नंबर ऑफ पीपल। तुम वो बंदे होना चाहोगे ना कि जो 4 लोगों से प्यार कर रहा है, हाँ। वो बंदा होना चाहोगे। हाँ। ये नहीं कि कोई बंदा तुम्हें हाँ। और बाकी 3 को प्यार कर रहा है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्यार करते हो स्टिल आप चूज करते हो टू चीट? That's just an excuse, I feel. See, if you love someone, why would you choose to hurt them? Unless and It's until not exactly। अब आपको पता नहीं होता है ना कि आप हर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। It's नहीं पता होता। not like नहीं Okay, पता होता है। नहीं पता ठीक है, let him speak, no। नहीं, Sorry, मुझे नहीं पता चल रहा। आप जब वो आप अपना चीट point करते हो हाँ। तब आपका सोल फोकस नहीं होता है कि मैं अपने पार्टनर को Actually, हाँ। हर्ट करना चाहता हूँ। ये आपका इंटेंशन है कि यू वांट टू एक्सप्लोर, यू वांट टू गो। ऑफ कोर्स योर पार्टनर इज गेटिंग हर्ट, वो एक बाय प्रोडक्ट है ना। हाँ। पर उसका इंटेंशन गोइंग इनटू दैट इज नॉट लाइक आई वांट टू हर्ट। इसीलिए तुमसे इम्प्रेस रहता हूँ, पता है। If you want आई to एम नॉट explore- जस्टिफाइंग नहीं चीटिंग। No, तुम no। ऐसे जब जस्टिफाई करते हो ना ऐसी कर रहा है ना, चीजों को, क्लियरली नहीं, बोल रहा है। आप नो जस्टिफाइंग, बट कर चुका है। तो जब मैं मैं impress हो ready। जा- I am not मेरे justifying वकील बनोगे cheating। क्या तुम? नहीं, सुनो, listen to me, no। I am not justifying You cheating। just did. This is not me justifying। I'm still against cheating। I would not, I do not want to be cheated। Maybe ऐसा नहीं करूँगा। But I am just saying that जो लोग करते बट हैं, पास्ट में हो गया है। जो लोग करते हैं, उन लोग का साइकोलॉजी तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना हाँ, चाहिए ना। हम हाँ, लोग हाँ। इधर जज करने तो बैठे नहीं है, नहीं। बैठे हैं पर डिस्कस करने के बाद जज करेंगे ना। कि साइकी क्या देखो होती साइकी होगी। में भी ये होती जैसे है। बिल्कुल You गलत are कह taking it देना। very No, like no। first person perspective you're taking it, no, कि मेरे No, साथ ही even if चीट हो third, जाएगा। जैसे fourth, कोई fifth भी नहीं, person, जैसे it's कोई wrong भी for चीज को ना आप anybody। बिल्कुल ऐसे बोल दोगे नहीं छी ये तो गंदा ही है। हाँ, आप किसी से प्यार करते हो हाँ। तो जब आप किसी से शादी करते हो या एक कमिटमेंट में आ जाते हो, तब आप तो नहीं सोच के आते हो ना कि हाँ 2 महीने बाद। कोई लोग तो आते हैं कि 2 महीने बाद चीट कर लूंगा, पर जो प्योर इंटेंशन के साथ भी आते हैं दे एंड अप चीटिंग। वो क्यों होता है इज द क्वेश्चन, नो। Hello everyone and welcome back to your favorite podcast, Yappa Monthly। इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करते हैं आपके कन्फेशंस और देते हैं हमारा यापा मंडली वर्डिक्ट। माय नेम इज अप्सिता। My name is Utsav My name is Prince and we are Yappa Monthly। So guys, अभी ना इस हफ्ते का जो एक शाउट आउट है, हाँ। मैं नाम सुजोय मुखर्जी। Wow। सुजोय मुखर्जी, shout out to you। Thank you so much for being a part of the monthly and we love your support। Please Yes। keep commenting। We और enjoy। आप लोग भी जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप लोग भी चाहते हो कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपका नाम ले, ऐसे प्यार दें आपको, तो आप प्लीज कमेंट कीजिए ना। तो आज का कन्फेशन है हमारे एक बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर का जिनका Wow। नाम है तुषार। सो उनका कन्फेशन ये है दैट शी वाज द वन हु आस्क्ड मी आउट एंड देन ब्रोक अप विथ मी बिकॉज ऑफ माय कास्ट। तो पहले कास्ट रिवील नहीं किया था, अचानक से पता चला कि ओ अरे और तुम नीचे के बैठे हुए हो। मैं तुम्हें छू नहीं सकती क्या? ओह गॉड, एक तो 2026 में कौन कास्ट देख रहा है यार अभी भी। नहीं देखते। Yeah, Prince and I were having the same discussion। You're saying हाँ मैंने भी तुम्हारा कास्ट देखा था। इसलिए मैं नीचे बैठा हूँ। तभी तभी मैंने कास्टिंग काउच के लिए पूछा। ओके, कॉलेज में एक लड़की उनको पसंद थी, ठीक है, और वो ऐसे दोस्त थे तभी तक। एक तो कॉलेज में किसी को एक लड़की पसंद नहीं होती है। एक सबसे ज्यादा पसंद थी। यहीं पे झूठ पकड़ा गया ना भाई का।
नहीं तुषार के नहीं, बारे में कोई कुछ अच्छे गंदा लोग गंदा भी मत होते हैं सर, बोलो। सब आपको Exactly. अपने अपने में काउंट सब मत करो आपकी सर। तरह नहीं होते ठरकी। तुषार को एक क्योंकि लड़की उसको तो पसंद मिल है। रहा था ना सर, आपको जिसको नहीं मिलता है उसको सब पसंद होता है सर। जो भी हाँ बोलते चल जाएगी मेरे को। तो ये हुआ कि उनको कॉलेज में एक लड़की पसंद थी और वो लोग ऐसे वेकेशंस में बात करते थे फ़ोन पे। और ये बात वेकेशंस में क्यों कॉलेज में नहीं करते थे? कॉलेज में नहीं करते थे, मतलब कॉलेज में ऐसे दूर दूर से हायल होती। क्यों? मैंने ऐसा क्यों? तुमको देखा। अभी इनिशियली बस ऐसे दूर दूर से हायल होता अच्छा, ना। अभी टॉकिंग स्टेज शुरू नहीं हुआ था। हाँ, तो शुरुआत तुषार हम लोग का थोड़ा शाय टाइप का बंदा लग रहा है तुषार हमारा। वो तो मतलब कॉलेज में साथ पढ़ रहे हैं पर बातचीत नहीं हो रही है। ज्यादा बातचीत नहीं कॉलेज होती में तो है। सब अपना अपना कोर्सेज कर रहे होंगे ना, वो सब मे भी पढ़ाई डिफरेंट करने कोर्स जाते में हैं होगा ना वो सर। लड़की। ओह, आप पढ़ाई गए होते कर- तो आपको पता होता। कूल। पढ़ाई करने जाते हैं ना कॉलेज में। हाँ। तो ठीक है, तो उनकी बात शुरू हुई वेकेशन में, जहाँ पे ये लड़की उनको सामने से कॉल कर रही थी, ठीक है, और डेली कॉल मैसेज सब सामने से नंबर कर कैसे रही। एक्सचेंज हुआ? दे हैड ईच अदर्स नंबर। ओह, ऐसा नहीं है कि उतनी बात हो रही थी कि उतनी बात नंबर हो रही एक्सचेंज थी। किया। ठीक आपको है। सब डिटेल्स सब एक- सर। उनको आपको तो trick- इन्वेस्टेड हो ना। उनको अभी ट्रिक जानना कि नंबर कैसे लेते हैं ऐसी लड़कियों का। ही इज थिंकिंग मैंने क्या गलती कर दी। मेरे को कॉलेज में किसी ने कॉल क्यों नहीं किया? मतलब अभी भी अगर कोशिश करूं तो एक सेशन तो मैं कॉलेज कर ही सकता हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि मेजर राम ने भी ऐसे ही अपना कॉलेज कंप्लीट किया है। मेजर राम को नहीं जानते तुम लोग? जानते हाँ, तो मेजर राम ने बट जब complete किया- उन्होंने किसी स्टूडेंट पे हिट नहीं किया था, उन्होंने teacher- अपने एज के साथ ही तो अब मैं जाऊं appropriate behavior तो अब ही मैं किया जाऊंगा था। तो मुझे पता चलेगा ना कि अच्छा किस पे हिट Teacher करना को है। भाग- उसके लिए आपको 12 पास भी मुझे होना लग रहा पड़ेगा, तो पहले आप स्कूल जाओ कंप्लीट करो, फिर आप कॉलेज का सोचना, ठीक है। फिर क्या हुआ? हाँ, तो उसने लड़की ही सामने से कॉल मैसेज कर रही थी, बहुत टाइम तक वो बातचीत कर रहे थे। अभी उसके बाद एक बार ऐसे ही रैंडमली कॉलेज में बात एक लड़की ने पूछा उस लड़की को कि क्या तुम किसी को पसंद करते हो? तो तुषार ने पूछा, नहीं, किसी फ्रेंड ग्रुप में एक लड़की ने किसी पूछा, दूसरे लड़की ने। किसी और लड़की ने इस लड़की को पूछा, वो "Do you तुषार भाई तो स्टार्ट लग रहा है यार, दो लड़की पीछे पड़ी हुई है। अरे नहीं, कोई पीछे नहीं पड़ा है, दोस्त लोग आपस में बात करते हैं ना, Okay, ट्रूथ एंड fine. डेयर खेल हाँ, रहे होंगे, ठीक है, कुछ ठीक हो है। रहा होगा Okay. कि उसने पूछा डू यू लाइक समवन। फिर भी इतना भी पूछ रही लड़की तो हाँ, मतलब प्रिंस सर के लिए तो बहुत बड़ी मेरे बात लिए है। तो- अनयूजुअल है मेरे कि लिए तो लड़की बात कर रही है सामने से अगर बात। सामने से पूछ रही है सवाल तो कर रही है ना कम से कम। तो उसने लड़की को पूछा कि आपको कोई पसंद है? तो लड़की ने बोला ना। अभी उस लड़की ने तुषार को पूछा कि डू यू लाइक समवन? तो तुषार ने बोला हाँ। Okay. अच्छा, उस लड़की को डाउट था कि इनका कुछ चल रहा है। हाँ, Okay. तो वो इनडायरेक्टली पूछ रही थी। तो लाइक तो कर रही थी वो। तो दोस्त होके नहीं पूछ सकती। नहीं, वो दोनों से क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही है? वो लाइक तो कर रही थी, मुझे तो ऐसा क्या लग पता रहा वो है। हेल्प कर रही हो ताकि इन दोनों की बात सामने आ जाए, आपस में हाँ। कन्फेशन हो जाए। दोस्त लोग करते हैं ना ये सब। ठीक है, आज भाई को हर यहाँ कोई- कन्फेस करना पड़ रहा है। हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुआ होगा अगर इधर तक कन्फेशन इधर तक पहुंचा है तो इट्स नॉट ए हैप्पी एंडिंग। अगर आपको हैप्पी एंडिंग चाहिए तुषार भाई, कॉल नंबर इन द बायो। हाँ, कंप्लीट होने दो यार तुषार की स्टोरी। हाँ, बीच please, में please, बहुत please. सेंटिमेंटल हो रहे, वो लड़की है, वो बात कर रही है, इतना खुश हो रहे हैं प्लीज फालतू। प्लीज। हाँ, लड़की जिस को वो लाइक करता था तुषार, उसने पहले सामने से बोल दिया कि मैं तो सिर्फ दोस्त ही मानती हूँ तुमको, व्हाई डू यू लाइक मी? जिस फ्रेंड जोन कर दिया। हाँ, वो बोल रही कि मैं तो दोस्त समझ के बात कर रही हूँ, तुम क्या बोल रहे हो कि लाइक करते हो? मैं अभी नहीं बात करूंगी, जाओ आज से मुझे- तुम्हें कॉल ही नहीं करूंगी। पर ये लड़की लोग का व्हाट इज दिस, लाइक क्या? इतना बात कर रहा है, इन्वेस्टेड है, हाँ, तो जस्ट टू बी फ्रेंड्स। एटलीस्ट भाई तो बनाए ना। रक्षाबंधन पे तो बुलाए ना, ये चाह रहे हो ना तुम? हैं? हाँ, कुछ मिठाई तो मिले ना। हाँ, फ्रेंड में तो क्या ही मिलेगा, तो उल्टा हमें ही पार्टी देनी पड़ेगी। लड़की और लड़के इतना रात भर बात कर लेंगे, इतना टाइम स्पेंड कर लेंगे, उसके बाद लड़की को वो सेम फीलिंग्स क्यों जनरेट नहीं होता? जैसे देखो, लड़के को तो रात की बात 2 घंटे अलग में होती है। गाइज विल बी लाइक ओ आई फॉलन इन लव विद दिस गर्ल। नो, 2 घंटे तो ज्यादा ही बोल दिया तुमने। I am serious. डिपेंड्स ऑन हाउ डेस्परेट द गाय इज। इसमें बहुत डिपेंड करता आई है। थिंक लड़के जल्दी किसी को टाइम नहीं देते हैं, मतलब मुझे लगता लड़के या है लड़कियाँ? लड़के। कहानी पूरी कर हाँ लूं हाँ, मैं? कहानी कंप्लीट कर लो तुषार भाई की कहानी पूरी नहीं हो रही, मेरे को प्लीज बुरा प्लीज लग रहा है प्लीज उनके लिए। प्लीज। तुमने भी भाई बना दिया यार तुषार को। सॉरी बोलो यार। छे, सॉरी तुषार भाई यार। अरे सॉरी, मैंने भाई बोल दिया यार, सॉरी यार, सॉरी सर। आप तो बोलो सर, वो तो खुश होगा। अरे थैंक यू प्रिंस भाई। He was planning on calling him for happy ending. अभी वो किसको कॉल करेंगे? नहीं, he likes giving it to boys also। चलो चलो, हाँ
तो पहले तो उसने बोल दिया कि अरे मैं तो दोस्त समझ के कॉल कर रही थी और तुमने अभी ऐसे सब बोल दिया तो अभी आज से मैं कॉल ही नहीं करूँगी। तो तुषार पहले तो आई एम श्योर ही फेल्ट बैड बट ही वाज लाइक ओके फाइन नहीं करना तो मत कर। तो ये तो इनिशियल रिएक्शन तो नहीं हुआ होगा तुषार का। ये तो अभी कन्फेशन में लिख दिया ओके नहीं करना है तो नहीं कर। अरे प्लीज ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है दोस्ती रहते हैं। तो स्टोरीज में ऐसे लिखते हैं ना, एंड टू एंड ही लिखते हैं ना कि आखिरी में इनका बात होगी, उसके पहले की नहीं लिखा होगा ना कि ठीक है बहुत रोने के बाद अच्छा ठीक है नहीं है तो नहीं। ठीक है ये हुआ। फिर कुछ महीनों तक उनकी बात नहीं हुई। कुछ महीनों के बाद लड़की ने ही सामने से आके बोला कि अच्छा तुम सच में प्यार करते हो क्या। अच्छा ये ओ तो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक उसको ये चाहिए तुमको बात नहीं। सच में सेमेस्टर खत्म होते ही उसको याद आया यू रियली वांट अ रिलेशनशिप क्या, ऑडिशन दे रहा सच था में वो। प्यार कर रहे हो क्या। तो उसने बोला हाँ हाँ मैं झूठ क्यों बोलूंगा। फिर उनका रिलेशनशिप शुरू हो गया। Like, how much gap was there between her saying no and accepting? A couple of months, 3-4 couple of months. तो मुझे लड़की ने सोचा होगा ना इससे अच्छा वाला तो नहीं मिल रहा है इसको यहाँ बोल देती हूँ। कैंपस कॉलेज का कैंपस पूरा स्कैन कर लिया तुषार ही बेस्ट लग रहा है मुझे। उसके बाद दे स्टार्टेड डेटिंग। अभी रिलेशनशिप में आ गए ये लोग। 1 साल तक अच्छा खासा चला उनका बढ़िया। उसके बाद 1 साल के बाद आउट ऑफ नोवेयर ये बातें निकालने लग गई कि अरे हमारा कोई फ्यूचर है अभी या नहीं, आगे जाके हम शादी कर भी पाएंगे या नहीं क्योंकि तुम्हारी तो कास्ट ही अलग है। उसके बाद उसने उसको ये चीज़ें बोली कि हमारा कोई फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अभी मेरी बहन की शादी हुई है और वो तो उसके पास अच्छा गवर्नमेंट जॉब है, उसके घर वालों के पास उसकी बहन की शादी जिससे हुई है गर्लफ्रेंड की उनके पास गवर्नमेंट जॉब है। हाँ। जीजू के पास उसके जीजू के पास गवर्नमेंट जॉब है। अब जीजू के पास जाएगी ये। नहीं सुनो ना यार, सब आपकी तरह नहीं होते हैं। जीजू भाभी वो भी गए थे जीजू के पास। तो उनके पास गवर्नमेंट जॉब है, उनकी फैमिली के पास प्रॉपर्टी है, यू नो ही कम्स फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, उनका कास्ट भी सेम है अपने जैसा। तो इसलिए पापा ने शादी कर ली खुशी खुशी और वो ऐसा चाहेंगे कि मेरा भी जो होने वाला पति हो उसके भी ऐसा ही हो, अपर कास्ट हो और ये हो जॉब हो ये वो। तो तुषार ने बोला कि चलो मैं पढ़ लिख के गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर दूंगा। अभी कास्ट तो नहीं बदल सकता मैं कल उठ के, बट मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करूंगा। फिर ये बोलती कि नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई भी कर लोगे हो भी जाएगा तुम्हारा, फिर भी कास्ट की वजह से तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती। कास्ट इज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ये बोल के दे ब्रोक अप। ओके उसके बाद अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स शी इज रीचिंग आउट कि तुमने कास्ट चेंज कर लिया क्या? कुछ हुआ क्या तुम्हारा? कुछ हुआ क्या तुम तो ये लड़की को आई थिंक 2-3 महीने लगते हैं सोचने में। थोड़ा उसका साबुन स्लो है ना, प्रोसेस करने में। उसका साबुन थोड़ा स्लो है। क्या हुआ? शी इज रीचिंग आउट सामने से अगेन कुछ महीनों के बाद कि आर यू ओके, यू आर नॉट मिसिंग मी, मेरी याद तो नहीं आती तुमको, ये वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है। फिर कुछ दिन बात करने के बाद वापस खुद से ही ब्लॉक कर दे रही है, फिर वापस आ रही है, फिर वापस जा रही है। फिर अभी के लिए तो वो ब्लॉक ही है बेचारे तुषार, बट बहुत ही कंफ्यूज्ड है कि तुषार अभी भी पसंद करता है वो लड़की को। तुषार अभी बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये लड़की चाहती क्या है, क्योंकि इसने इतने सारे साइंस और सिंबल्स दे दिए पूरे ये तो बहुत रिलेशनशिप। मुझे लगता है तुषार को 2-3 महीने वेट करना चाहिए। वो आगे बताएगी वो उसको क्या चाहिए। But this is so confusing. 2-3 महीने बाद आगे मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे बात ही नहीं करी कहाँ से बच्चे की माँ, बट पॉसिबल है ये लड़की के साथ। किसी और का बच्चा को तुषार का बच्चा बोल सकती है क्योंकि जिसका बच्चा उसको ब्लॉक कर दिया है। फिर 2-3 महीने बाद एक्चुअली सॉरी तुम्हारा बच्चा नहीं। ये लड़की बहुत कंफ्यूज ओ है। भाई, ये क्या लड़की है ये? तुषार God damn, man. सोचो ना उसके साथ ये रियल लाइफ में हो रहा है। ओ भाई ये तो बहुत ही ये टॉक्सिक भी नहीं है, ये तो कुछ अजीब ही हो रहा है। इसको तो टॉक्सिक तो नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे इसे। कंफ्यूजिंग टॉक्सिसिटी। ये कुछ तो अलग है। ये दिमाग का ऐसे पर खच्चे उड़ा रही है ये पूरे। ये इसको कुछ तो सोचो साइकोलॉजिकल ना, प्रॉब्लम जब है। यहाँ बैठ के मैं कन्फेशन सुन रहा हूँ मेरा दिमाग हिल रहा है। तुषार के साथ तो हो रहा है हो भाई। रहा है हर महीने। इसीलिए वो यहाँ पर मंडली देखता है। इसलिए वो हर कन्फेशन के साथ रिलेट कर रहा है बेचारा कि ये तो हुआ है मेरे साथ, मैं ये सोच रहा हूँ ये भी हुआ है मेरे साथ। तुषार ने ये टाइप कैसे किया होगा भाई? इतने रो के इतने हिले हुए दिमाग से। मुझे लगता था उसका एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, आंसू पोंछ रहा था ताकि वो स्क्रीन पे भर ना जाए।
फ्लडिंग ना हो जाए Oh, उसकी। But this is so but crazy, अभी man. अभी तुषार भाई क्या चाह रहा है? अभी क्या चाह रहा है तुषार? तुषार ये पूछ रहा है कि इज दिस फेयर एंड ऑल्सो ये लड़की चाहती क्या है? This is the verdict. नहीं, ही इज आस्किंग Yeah, so verdict ही है ना. हाँ, हमारा प्यारा तुषार क्या करे? आप बोलो सर. एक होता है कि लड़की के फैमिली वाले राजी नहीं है पर लड़की फाइट करने के लिए रेडी है, लड़की हाँ, आपका साथ yeah, दे yeah, रही है। yeah. यहाँ पे तो लड़की खुद ही बैकआउट कर रही है, तो आप किसके लिए मतलब आप इतना हाँ, the fight makes sense if जिसके लिए लड़ रहे हो वो आपके साइड में है ना, वो आप आपके उसके लिए साइड लड़ में रहे हो, नहीं. वही नहीं है, कहाँ गए? मैं तो इस साइड ही हूँ. नाक मैं भी मुंह- तुम्हारे साथ तलवार लेके आ रहा तुम्हारे ऊपर. तुषार नाक मुंह फोड़ के अपना बैठा हुआ है, लोगों वो भी दे रहे हो तुषार के मुंह पता पे. चल रहा है उसने भी 2 मुक्का जमाया है। What do you think? Final तो verdict. मूव ऑन करो भाई और फाइंड अ नाइस गर्ल, कोई दूसरी लड़की ढूंढो। अब मुझे लगता है कि ये जितना तुषार ने कन्फेशन दिया है वो एक लड़की को जज करने के लिए इट्स नॉट इनफ, बट जितना भी दिया है आई थिंक दैट इफ़ यू रियली लाइक द गर्ल आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए कि व्हाट इज़ इट. अगर कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपना कास्ट तो चेंज नहीं कर सकता, तो उधर ही बात खत्म हो गया. हाँ। पर अगर कोई रूम फॉर नेगोशिएशन है, गवर्नमेंट जॉब के साथ मुझे तो नहीं लग मान रहा जाएंगे. है, मुझे तो नहीं लग रहा अभी है। तो ब्लॉक करके बैठी है लड़की. आई तो डोंट थिंक दैट बात मुझे भी तो नहीं लगता है होता कि भाई ये लड़की वर्की में छोड़ दो, डोंट गेट Go for इन्वॉल्व. boys. बॉयज भी नहीं, हाँ। आप यहाँ पर मंडली देखो, आप जो कर रहे हो, आपका सैटरडे का प्रोग्राम जो होता भाई है. वो तो दिन का बता दिया, रात में क्या करे भाई अपना? नहीं, हम लोग Watch बहुत our old एपिसोड डाल रहे हैं, अभी हम episodes. व्लॉग्स भी डाल रहे हैं. आप देखो, सब देखो ना, एंजॉय करो. हम आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं. हाँ, 2-3 वीडियो डालेंगे हम हफ्ते में, डोंट हाँ, वरी. सिर्फ अपने आंखों को तकलीफ दो, हाथ को आराम दो। व्हाट अबाउट यू इप्सिता? हाँ, मेरे हिसाब से तुषार ये लड़की बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है. आई नो आप इन्वेस्टेड हो गए हो, आपने दिल दे दिया है, बट इसने उसका चूर चूर कर दिया है. तो होता है यार, सबके साथ हुआ है. चूर कर दिया है. ओ भाई बहुत दिन बाद ही सुना ये ना, चूर चूर कर दिया। हम सबके साथ हुआ है. इट हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस. यू हैव टू मूव ऑन. अभी देयर आर प्लेंटी फिशेस इन द सी. जो आपके लिए बना है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा. तो बस इंतजार करो और तब तक यहाँ पे मंडली देखते रहो. इतना ट्रॉमा के साथ तुषार यहाँ पर मंडली देख रहा है क्या? We'll make you Oh, laugh. एक No, मिनट हम लाओ. आपको ब्लॉक भी नहीं करेंगे. We'll make you laugh constantly. गाइज, ये तुषार का कन्फेशन था. उसने हम लोग का कमेंट सेक्शन में कन्फेशन दिया है. अगर आपको भी अपना कन्फेशन देना है तो हम लोग का यूट्यूब कमेंट में आप कन्फेशन कर सकते हैं. अगर आपको अनोनिमस रहना है तो यहाँ पर मंडली का ईमेल है, उधर भेज दीजिए और हम लोग आपका कन्फेशन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे. थैंक यू तुषार फॉर सेंडिंग योर कन्फेशन. Thank you, Tushar. थैंक यू तुषार। You have to choose this or that, okay? Okay. Somebody who has six-pack abs हाँ. or is short but doesn't have six-pack abs and is tall. कितना छोटा है? 5'4", 5'3". उससे मेरे से छोटा है. शॉर्टर देन यू, बट नहीं. उसके पास सिक्स-पैक फुल एब्स है. पर तो 6 शॉर्ट है तो 6 कैसे होगा? 2 ही होगा। कैसे हो? Abs के लिए जगह. जगह कहाँ है बच्ची फिर 6 पैक के लिए? टॉर्सो लंबा है लेकिन पैर छोटे हैं. आपने नहीं देखा है छोटे आदमी के पास सिक्स पैक्स? छोटे आपने हैं। आमिर खान को नहीं देखा है? मैं खुद को ही देख लेता हूँ, इसमें इधर उधर जाने पर की आपने सिक्स पैक बनाए नहीं है ना सर? Okay. और 6 feet tall बट उसके पास सिक्स पैक. 6 feet tall. 6 feet tall, पैसा नहीं है उसके पास. Oh my god. 6 feet नहीं है, ही शॉर्ट. पर उसके पास बैंक बैलेंस में 6 figures है. करोड़ों में है उसका बैंक बैलेंस. करोड़ों 7. या ओके फाइन. तो तुम तो वो लड़के नहीं हो। तुम तो अकाउंटेंट भी नहीं होगे उसके। एक सेकंड. Now again, how short are we talking about? 5'5". No, yeah, I'm not attractive. Same height. No. सेम हाइट, Same करोड़ों height. में कमाते हैं. एंड बट यू कैन वेयर हील्स. उसके साथ हील्स नहीं लगा सकता इप्सिता, क्योंकि वरना शॉर्ट हो जाएगा ना वो लड़का. Yeah, if he is okay with me wearing heels, That you don't know. He might or he might not be okay with it. might not be okay. क्या होता है? पैर काट देगा भैया? नहीं, he might not be okay with you wearing heels. उसका ईगो हर्ट होगा ना, शॉर्ट है तो. नहीं, फिर तो लंबा आदमी चलेगा. सही लंबा आदमी मिलेगा। So guys, I found signs of betrayal on my husband's phone during my pregnancy. यार पता है ये प्रेगनेंसी के वक्त बहुत होता है. क्या Men फोन में cheat. मिलता है? नहीं men tend to cheat. But anyway, आप बताओ. Why? But I think the woman becomes very demanding and very किच कचर because she is like going through a lot of changes, right? क्योंकि अब And 2 लोग डिमांड कर रहे हैं ना एक साथ। yeah, and instead of being supportive and this and that, men
tend to just like look for peace outside. खुद ही तुमने वो ट्रबल दिया उस औरत को. मैं और मेरा भाई 2 भाई हैं, तो मेरे पापा ने 2 बार चीट किया. आपके पापा आपको कुछ कहते नहीं है कि आपको डर वर नहीं लगता? हाँ सर. पापा के बारे में सीधा बोल रहे हैं. इससे 2 पॉडकास्ट पहले हो सेइंग स्मगलर एंड ऑल. कुछ भी बोलते रहते कि पापा के बारे मेरे में. पापा देव मानुष हैं. अभी ये बोलने के बाद कौन सा देव मानुष? तो स्टोरी ये है ना कि ये लेडी जो है, अभी तो इसका 10 साल का बच्चा है प्रेजेंट सिनेरियो में, 10 महीने का. ओके. सॉरी 10 साल का. वही बहुत टाइम बाद इसने बेचारी ने 10 लिखा. महीने का बच्चा हो गया अभी इसका. हाँ. और प्रेगनेंसी जब इसने कंसीव किया था ना, तो उस वक्त उससे पहले एक कोई लड़की, उसकी फ्रेंड थी, हस्बैंड की कोई फ्रेंड थी, जिसको वो फेसबुक पे डीएम्स करता था. और फिर ना कुछ मैसेजेस करना, व्हाट्सएप मैसेजेस थे, तो इसने वाइफ ने एक बार देख लिया था. तो मैसेजेस में कुछ ऐसा ही बहुत एक्सप्लिसिट नहीं था, सेक्सुअल टॉक्स नहीं थे, बट थोड़े क्लोज बॉन्डिंग वैसा वाला टॉक था कि शेयरिंग, हाँ, दे आर बीइंग वेरी वल्नरेबल एंड शेयरिंग लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर. तो वो चीज़ था. तो इसने जब कन्फ्रंट किया अपने हस्बैंड को कि ये सब क्या है, तो उसने बोला कुछ नहीं, नथिंग. तो फिर वाइफ के इंसिस्ट करने पे हस्बैंड ने उसको ब्लॉक कर दिया. तो वो लड़की को ब्लॉक कर दिया. हाँ, वो लड़की को, अपनी दोस्त को ब्लॉक कर दिया. और फिर वो वहाँ से वो चीज़ें शट हो गई. फिर नॉर्मल रिलेशन चलने लगा. मुझे ये ब्लॉकिंग सिस्टम बहुत स्टूपिड लगता है. जैसे कि आपने किसी को ब्लॉक कर दिया, तो आप उसको अनब्लॉक करके फिर जब वाइफ के सामने ब्लॉक नहीं कर सकते. व्हाट इज दिस? नो, अभी सुनो तो बता रहा हूँ ना, तुम्हारे जैसे लोग हैं ना ऐसे समाज में. तो फिर कुछ महीने हो गए, वाइफ को प्रेगनेंसी का भी फेज चल ही रहा, कुछ और महीने बाद. तो फिर एक दिन और मैसेज, मतलब फ़ोन चेक करते हुए या राहुल का फ़ोन आया, देखते हुए उसने देखा कि मैसेजेस तो नहीं है, बट उसका नंबर अनब्लॉक हुआ है. बट चैट की कोई हिस्ट्री नहीं है, मैसेजेस नहीं है. हाँ, वो नहीं है. तो फिर इसने कन्फ्रंट किया कि ये क्या है ये. तो उसने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही अनब्लॉक किया होगा, पता नहीं, ऐसे मतलब कुछ ऐसे टाल दिया ऐसे. थोड़े दिन बाद उसके फ़ोन में व्हाट्सएप पे कोई रैंडम मसाज पार्लर से मैसेज मिले, जिसमें कुछ औरतों के फ़ोटो आए हुए हैं उसको. औरतों के फ़ोटो आए? हाँ, हस्बैंड के फ़ोन में कि रैंडम स्ट्रेंजर लेडीज़ के फोटोज़ मिले उसको. तो फिर इसने वाइफ ने कन्फ्रंट किया कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या है. तो बोला कि मैंने तो कुछ किया नहीं, उधर से किसी ने भेज दिया होगा, तो पता नहीं, मुझे ये ध्यान नहीं है. ऐसा करके टाल दिया. कैसे टाल सकते हो आप? एक्सक्यूज तो थोड़ा अच्छा, ठीक है, कर लिया काम जो करना था. एक्सक्यूज तो रेडी रहना चाहिए ना. अगर उसको लगा कि कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा मैं. और इसने जाने भी दिया हर बार. हाँ, क्या करती बेचारी वो अभी. तो ये सिचुएशन भी लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है ना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है. हाँ, वही. और ये बहुत सिचुएशन वैसा है ना कि अभी फिर अब जैसे अब क्या हुआ कि जब डिलीवरी हुई, तो वो थोड़े दिन के लिए मायके चली गई. और हस्बैंड अकेला रहता था वहाँ पे. थोड़े दिन के लिए वो मायके चली गई, और फिर कुछ दिनों बाद वो मायके आया अपनी वाइफ से मिलने के लिए. तो इसको कुछ डाउट हुआ, फोन में इसने चेक किया, तो इसको डाउट हुआ, तो इसने डायरेक्टली पूछना अच्छा समझा कि तुमने कुछ किया है क्या, ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया. हाँ, मतलब उसने ये मेंशन किया था कि मुझ में और वो आर्गुमेंट करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, या इसको स्ट्रेच करने की, तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया कि तुमने कुछ किया है क्या, जो भी है बहुत बता दो. तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आई डोंट थिंक किसी को अभी तक वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिला होगा ना. जैसे हाँ मैंने किया है, मिलता है. कुछ बेशरम लोग हैं. तो उसने बोलिया कि फिर ये जब आप वापस आ गए, ससुराल वापस आ गई, तो हस्बैंड का बिहेवियर पूरा चेंज है, जबकि वाइफ वो क्वेश्चन पूछने के बाद. हाँ, क्वेश्चन पूछने के बाद नहीं, मायके से ससुराल वापस आने के बाद. कि बेबी आई थिंक 3-4 महीने का हो गया होगा, उसके बाद ये लोग आ गए, ससुराल में साथ रह रहे हैं. पर वो क्वेश्चन पूछ लिया था वाइफ ने. हाँ. उसके बाद अब पता नहीं क्या रिलेशन रहा, वो मेंशन नहीं किया है. फिर इसने बताया कि बहुत बिहेवियर चेंज हो गया है, और मतलब अभी तो इनको सपोर्ट करना चाहिए मुझे इस मोमेंट पे, जबकि और वाइफ ने डिसाइड किया था कि बच्चा होने के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगी ताकि मैं फुल्ली टेक केयर कर सकूं. बट हस्बैंड का बिहेवियर और जो कुछ भी ये हो रहा है, तो अब वाइफ को लग रहा है कि मुझे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि माइट भी मुझे फ्यूचर में अपने आप को प्रोवाइड करना पड़े, और मुझे शायद इस इंसान के साथ तो मैं नहीं रह पाऊंगी, एंड आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर. इससे पहले हस्बैंड सब अच्छा था, हस्बैंड के साथ. हाँ, दोनों की लव मैरिज थी, जो मेंशन जो किया है कि दोनों की लव मैरिज थी, और वो बहुत प्यार करता है उससे बंदा. और मतलब वो जो
जो होता है ना कि एकदम न्यौछावर करने वाला बंदा, तो वो अभी भी प्यार करता है। वो उसने मेंशन किया है कि ही लव्स मी, आई नो दैट, बिहेवियर में क्या but he change loves हुआ 3 more उसने people. mention- But he loves 3 more people is the बट डू यू Behavior problem. में थिंक क्या change कि किया प्यार करने उसने? के बाद भी आप चीट कर सकते हो? जैसे तुमने बोला ना कि प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत Yeah, I चीट करते हैं think मेंस, क्यों I होता think होगा ऐसा? men also go through a lot with the woman. हम्म, And they tend to escape from it rather than being in it and marinating from it. So जब घर में ऐसा माहौल है where there is a lot of emotional stress, maybe he's looking for an escape by cheating outside. So Then he forgets about everything I think the else. problem जो है, अगर this is true, the problem जो है is not in the method but in what is the output of that method. No, जैसे कि अगर escapism ही is the answer to it, कोई और में escape ढूंढ ले तो instead like of a lot of people another become woman, alcoholics. नहीं, that is वो also तो अच्छा, वो तो क्या Because सजेस्ट कर रही है ये? आप चाकू मत यूज करो, आप चूड़ा यूज करो. They get into drugs, they become alcoholics. All that मेरा ये escapism. नहीं था, my point was not this. दोस्तों को मेरा मिलो, point था कि you दोस्तों can को मिलो. you आप can- अपनी हॉबीज हाँ, एक्सप्लोर कर hobbies सकते explore कर सकते हो ना. Yeah. अगर कहीं आप अपने आप को game बिजी use- कर सकते हो. जैसे कि a lot of people, जैसे my friends and I, we used to go play football after office and all. तो that is also a way to release Yeah, stress, no? yeah, क्योंकि that's हम what. लोग को मजा आता था फुटबॉल Yeah, खेलने yeah. में. लोग इधर फुटबॉल खेल रहे हैं, उधर इनकी गर्लफ्रेंड के साथ कोई चीट कर रहा है. या मतलब अगर आपको कहीं से स्ट्रेस हो रहा है जो बहुत ही नॉर्मल है, मतलब ऑफिस से स्ट्रेस, घर से स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपका इजी जवाब है कि मैं चीट कर दूं एंड यू जस्टिफाई इट सेइंग दैट ओ यू नो आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट सो आई एम चीटिंग ऑन समवन. तो अब इस There are other ways of doing it. लेडी का सवाल ये है कि मुझे क्या करना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम में. Verdict. हाँ, वर्डिक्ट अपना अपना दो कि अब ये लेडी, इसको, हालांकि इसको हस्बैंड ने कन्फेस नहीं किया कि वो चीट कर रहा है. औरतों को पता चल जाता है यार. हाँ वही, औरत को Yeah. पता चल गया. औरत को पता चल गया. उसके पास जबकि सॉलिड एविडेंस नहीं, ये डाउट में भी है कि मेरे पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, हस्बैंड ने भी कन्फेस नहीं किया है, बट मेरे इंस्टिंक्ट कह रहे हैं कि ही इज Yeah. चीटिंग ऑन मी, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, कि मतलब काफ़ी टाइम से हो रहा है और काफ़ी बार हो चुका है. तो अब मुझे क्या तो करना औरत चाहिए? को बहुत पहले क्यों नहीं पता चला इतना उसको पता टाइम? था, she didn't confess, she didn't confront the guy. तो अब क्या करना चाहिए इस लेडी को? I think she should have an open discussion with the husband. हम्म, एंड अगर उसने कन्फेस कर दिया जैसे तैसे कि हाँ उसका अफेयर रहा है, इफ शी इज ओके टू लेट दैट गो फॉर द सेक ऑफ द बेबी, फॉर द सेक ऑफ द फैमिली, एंड इफ शी इज ओके टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट, फॉरगेटिंग एवरीथिंग व्हिच विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन. एंड आदमी को भी सुधर जाना चाहिए कि अभी जो हुआ सो हुआ, बट अभी आज के बाद नहीं होगा. अगर ये एकदम ही आइडियल सिनेरियो हो गया तो ठीक है, आप अपना घर संसार बसा सकते हो वापस. बट अगर नहीं है, एंड इफ द गाय इज चूजिंग टू प्रॉबली लीव हर और इज प्लानिंग टू लीव हर एंड गो विद समबडी एल्स, देन शी शुड लुक फॉर अ वे आउट. अच्छा. अब शादी के बाद नाउ बेबी भी आ गया है, तो कॉन्वर्सेशन ही बहुत डिफरेंट हो जाता है ना. इट इज नॉट अबाउट डू यू लव मी, डू यू नॉट लव मी, इट्स अबाउट द फैमिली. नो, नाउ आप सिर्फ एक इंडिविजुअल If he's ready to take that. नहीं, आप सिर्फ एक इंडिविजुअल और वो एक इंडिविजुअल की तरह नहीं सोच सकते. आपका जो भी डिसीजन है वो कॉन्सिक्वेंसेस आपके फैमिली पे, वाइफ के फैमिली पे और बच्चा पे होगा. तो इट शुड, द वॉट एवर कंक्लूजन जो भी बन रहा है, इट शुड बी इन कंसिडरेशन ऑफ सब कुछ. आपका आप नहीं तो देख बोलो. रहे. आई एग्री. आप सोने वाले हो क्या सर? क्या हो गया आपको? हो गया, बोल तो दिया तूने, बहुत बोल दिया, मैं अलग से क्या बोलूं. ओके गाइस, आई एग्री विद यू. तो प्रिंस सर को कुछ नहीं बोलना है, वो सोने वाले. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द एपिसोड. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग यापर मंडे.